हाय स्टूडेंट्स, मैं सर मौर्य आज आपको फिर स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हम लोग का नेक्स्ट वीडियो है। आज मैं क्लास 8 की जो अधिकतर आपके क्या हो रहे हैं एग्जामिनेशन, आपके लगभग लोग एग्जामिनेशन आने वाले हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो चाहते हैं कि अभी इंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या उनको क्या करना है, आपका सैनिक पब्लिक स्कूल जो आपका है AI ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे नवोदय विद्यालय, ठीक है, इसके अलावा CHS, अगर इसमें आपको क्या करना है, एंट्रेंस लेना है या किसी भी रेपुटेटेड कॉलेज में आपको, अगर रेपुटेटेड स्कूल में क्या करना है, आपको अपना एडमिशन लेना है, तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो मैंने क्या किया है, क्लास 8 के बेसिस पे कुछ सिलेबस तैयार किया हुआ है, जो कि मैं सिलेबस आपको मैं आपको बता भी दूंगा, जिसमें क्या होता है उसी बेसिस पे आपको तैयारी करना है, ताकि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हो वो काफ़ी अच्छा हो और आप जो भी जिस भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो वो स्कूल में आपको क्या मिल जाए, एडमिशन अच्छे से मिल सके। क्योंकि मैंने अभी इस सिलेबस को अपने और स्टूडेंट के साथ शेयर किया हुआ था, उनका अच्छे अच्छे स्कूल में क्या हुआ है, एडमिशन भी हुआ है, और उसी बेसिस मैंने ये सिलेबस आपको तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें, जो मेजर टॉपिक है जो कि अधिकतर स्कूलों में पूछे जाते हैं, उसमें अधिकतर जो टॉपिक्स हैं वो रिलेटेड आते हैं आपके मैथ से, ठीक है, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस। लेकिन यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिख रहा है, वो क्या है, रीजनिंग है। ठीक है, अगर रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंसी की मैं बात करूँ, तो ये आपका क्या होता है, कुछ आपके सैनिक पब्लिक स्कूल तथा आपका नवोदय विद्यालय में आपका रीजनिंग की कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपको क्या करना है, पढ़ना है। अगर कुछ बच्चे सोच रहे हो कि मुझे ये क्यों पढ़ना है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये सभी चीज़ें, अभी तो आपको लग रहा है कि मुझे अभी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये सभी चीज़ें क्या हो रही हैं, आपको आने वाले 3 से 4 सालों में क्या होगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बेसिस पे मैं आज आपको क्या करूँगा, इस सारे सिलेबस को मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि हाँ आपके कौन से सिलेबस है और आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उन सभी चीज़ों को मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, अगर जो भी बच्चे जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कि क्या होता है कि क्लास 11th 12th में जाते जाते आपका NDA एग्जाम आता है। NDA एग्जाम में क्या करते हैं, जो भी जैसे हम लोग PCM वाले, जितने PCM बैच के बच्चे होते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, मैथ और साइंस तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ हम लोग की ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, इसके अलावा हिस्ट्री है, इन सभी चीज़ों के क्वेश्चंस हम लोग को नहीं आते हैं। तो अगर वो बच्चे भी चाहते हैं कि हाँ उनका इंग्लिश, इसके अलावा सोशल स्टडीज से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है जिसमें आपका करंट अफेयर आता है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो करंट अफेयर के अलावा आपका पॉलिटी आता है, जियोग्राफी आता है, जो कि हमें कुछ भी नहीं आता उसमें। तो ये जो सिलेबस मैं आपको आज बताऊँगा, ये अधिकतर क्या है, आपका जो भी सैनिक पब्लिक स्कूल से, इसको मैंने इसमें से सिलेबस को थोड़ा आपका देखा है, उसके बाद नवोदय विद्यालय, CHS और 5-6 जो रेपुटेटेड स्कूल है, उन सभी जगहों पे मैंने जो भी सिलेबस देखा है कि हाँ इंट्रेंस एग्जामिनेशन में कैसे पैटर्न आने वाले हैं, उस बेसिस पे मैंने क्या किया, सिलेबस को क्या किया है, तैयार किया हुआ है। उन सभी सिलेबस को मैं आपको क्या करूँगा, बता दूंगा। हाँ तो लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे, इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि ये सभी चीज़ें आपके पास क्या होंगी, लिखी होगी। ठीक है, इसके अलावा मैं जितने भी सिलेबस भी आपको बताऊंगा, उन सभी चीज़ों को आपके पास स्क्रीनशॉट रहना चाहिए, ताकि आपको कभी परेशानी ना हो। ठीक है, इसके अलावा जिन जिन भी बच्चों को लगता है कि हाँ ये चैनल सही है, तो आप क्या कीजिए, एक अच्छी सी कॉपी बना लीजिए और डेली का डेली जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, अपने कॉपी पर लिखना है। इसके अलावा आपके पास अगर बुक है तो अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है तो आप उसको मेरे चैनल से जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको आप क्या कीजिए, लिखने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, लेकिन हाँ जिन बच्चों का एग्जाम आने वाला है वो बच्चे लिखने का काम नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को सही करें। आपका एग्जामिनेशन सही आ जाता है, आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं, उसके बाद क्या कीजिए, आप इन सभी चीज़ों को क्या कीजिए, लिख सकते हैं। लेकिन पहले आपको फोकस करना है अपने एग्जाम पे। तो मेनली हम लोग का जो अधिकतर मैंने कल पिछले क्लास में भी आपको बताया, पिछले वीडियो में भी, कि हम लोग को बेसिकली क्या करने हैं, अच्छे से नंबर गेन करने हैं, ताकि हम लोग का परसेंटेज भी अच्छा हो। साथ साथ में हमें क्या करना है, अच्छे से नॉलेज भी लेना है, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में, आने वाले फ्यूचर में जो भी हमें एग्जामिनेशन
अगर देखने को मिलते हैं तो उसमें भी हम लोग क्या करें, एक अच्छा परफॉर्मेंस करें। ठीक है, तो मैं अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद नया सिलेबस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मैं बोर्ड पे इरेज करता हूँ, इसके बाद जो भी वीडियो होगा उसको आप लिख लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि मैंने बोला भी था, आपने जस्ट पहले जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा था उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये मैथमेटिकल सिलेबस है जो कि आपका मेनली बेसिकली एक क्लास 8 के जो चैप्टर्स है, इसके अलावा इसमें कुछ 7th के भी चैप्टर है। ठीक है, जो कि आपको अधिकतर आने वाले एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप क्या कीजिए, पहले जो भी आपका बोर्ड पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ठीक है, आप मैं बता रहा हूँ जो भी इसमें से जो चैप्टर्स है। ठीक है, कुछ बच्चों को कुछ ना कुछ चैप्टर इसमें हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन हमको इसमें से कुछ ना कुछ सभी चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना तो सारे चैप्टर्स है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हमको क्लास 9th में आने वाले हैं। इसके अलावा क्योंकि सबका कुछ ना कुछ टारगेट होता है, जैसे किसी का बीए करने का, बीएससी, बीटेक। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, एमबीए है या आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, जैसे तो या CUCET है जो कि आपका ग्रेजुएशन के लिए एग्जामिनेशन है, सभी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि हमें आने वाले लाइफ में भी क्या करना है, आगे बहुत ही काम करने वाले हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को पहले हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिसमें से जो पहले मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला नंबर है रेशनल नंबर है। ठीक है, तो मैं कुछ यूपी बोर्ड के बच्चे हैं जो कि आपको हिंदी माध्यम के बच्चे, उनको भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप भी पूछ लीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको हिंदी भी बताते चलता हूँ। ठीक है, रेशनल नंबर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो रेशनल नंबर में आपको क्या करना है, तो रेशनल नंबर पे आपको जैसे क्या होता है कि लाइन रिप्रेजेंटेशन है, इसके अलावा रेशनल नंबर की अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, एडिटिव है, इसके बाद कम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, रेसिप्रोकल है, इनवर्स, इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स में जैसे अगर आपके पास बुक होंगी तो एनसीईआरटी में थोड़े बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन अब वो आपकी अच्छी कुछ पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें RD शर्मा होती है, RS अग्रवाल होती है। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कुछ ना कुछ अच्छे खासे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, आपके रेशनल नंबर से आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर मैं बात करूँ सीबीएसई बोर्ड और ICSE बोर्ड में क्या है, आपका सिंगल वेरिएबल है क्लास 6 तक, लेकिन आपका यूपी बोर्ड में क्या है, ये जो वेरिएबल्स है डबल वेरिएबल्स हो गए हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को पढ़ेंगे, जो कि आपका क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा इसका जस्ट इंट्रोडक्शन आप जैसे क्लास 9th में जाओगे वहाँ पे आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के बारे में बात करूँ तो पॉलीगॉन में क्या है, पॉलीगॉन में अलग अलग टॉपिक्स है जो कि आपका एक मेजर टॉपिक कवर करता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते ही रहेंगे, जो कि आपको क्लास 9th में भी 10th में। पॉलीगॉन का हम लोग क्या करेंगे, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा क्या होता है, पॉलीगॉन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इसके प्रॉपर्टीज हो गए, एरिया से, पेरीमीटर से, अलग अलग थ्योरम है जो पॉलीगॉन्स पे है, जिसमें पॉलीगॉन्स पे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के बारे, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, पेंटागन, हेक्सागन। इसके अलावा ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो हम लोग क्या करेंगे, पॉलीगॉन में पढ़ेंगे। इसके बाद में डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग के बारे में अगर बात करें तो डाटा हैंडलिंग में आपको आप पढ़ते आ रहे हो, इसमें बार ग्राफ और लाइन ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये सभी चीज़ें सब बहुत भली बात ही पड़ती है, तो फिर बच्चों को इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, क्यूब एंड क्यूब रूट है, इसमें कुछ शॉर्टकट्स भी सीखा जाएगा। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये एनसीईआरटी का चैप्टर है। ठीक है, आप जब एनसीईआरटी बुक उठाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, लेकिन अदर बुक्स में आपके ये चैप्टर सभी अलग अलग बुक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, इससे रिलेटेड जो भी आपके मॉडर्न क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जो आपको तो मैं बेसिक क्वेश्चंस बताऊंगा, इसके अलावा क्या होता है, जो मॉडर्न क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय के नए जो भी नए नए स्कूल्स में एडमिशन्स हो रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर गेन मिले। ठीक है, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मान लीजिए किसी भी स्कूल में एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, अगर आप क्लास 8 से 9th में जा रहे हो, तो ये सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अगर क्लास 8 से 9th में जा रहे हो तो ये सभी टॉपिक आपको आना ही चाहिए।
ठीक है, क्योंकि आपको इन फ्यूचर कभी भी आपसे कोई भी जूनियर आपसे पूछ दिया कोई क्वेश्चन, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सारे टॉपिक्स आपको आते ही रहने चाहिए। इनसे आपसे कभी न कभी आपसे क्वेश्चन इससे आता ही रहेगा, आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आइडेंटिटीज के बारे में बात करें तो इसमें आपकी जितने भी आइडेंटिटीज है, मेजर आइडेंटिटीज, उसके बारे में बात किया जाएगा। इसके अलावा एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में पढ़ा जाएगा। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जिसमें आपको जितने भी 3D शेप्स हैं, सॉलिड शेप्स हैं, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। उनका क्या आपका वॉल्यूम है, क्या सरफेस एरिया है, उनका हम लोग का डेली एप्लीकेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक्सपोनेंट इन पावर है। एक्सपोनेंट इन पावर देखने में तो छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे क्या होता है, काफ़ी लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि जल्दी समझ में तो आता नहीं, लेकिन अगर आप क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस करते रहते हैं और इसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसको आप क्या करते हैं, सॉल्व करते लिखते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। अब है प्लेइंग विथ नंबर, तो ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन आसान है, कोई घबराने की बात नहीं। इसके अलावा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप है, जिसमें सॉलिड शेप के अलग अलग स्ट्रक्चर है, यूलर्स फॉर्मूला, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद एवरेज, मीडियन एंड मोड, ठीक है, इसको आप स्टैटिस्टिक्स नाम चैप्टर उसमें आप पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, पाई चार्ट है, पाई चार्ट भी अच्छा क्वेश्चन आता है। और इसके बाद है डायरेक्ट है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, फिर है फैक्टराइजेशन है। डायरेक्ट है इनवर्स प्रोपोर्शन में जो आपका होता है, इसमें मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि कभी कभार कि अब ये जो डायरेक्ट से तो क्वेश्चन आपको कम पूछा जाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभार बोल दिया क्या किसी आपके क्या होते हैं, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो भी आंसर आता है आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर किसी एक क्या है, एक कैंटीन है, कैंटीन में कुछ हॉस्टल के बच्चे आते हैं, और अगर हॉस्टल में 30 बच्चे हैं और कैंटीन में खाना क्या है आपका 50 दिन का है, 30 बच्चों के लिए 50 दिन का खाना रखा हुआ है, ठीक है, और अचानक से क्या होता है, बाहर से 30 बच्चे और आ जाते हैं, तो आप बताइए मुझे आंसर कि आपका खाना कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन जो आपका है, आप क्लास 8 में भी पढ़ोगे, क्लास 9th में भी है, 9th में भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चन है। अब है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में क्या करना है हम लोग को, जो अभी हम लोग को इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में क्या करना है, जो आपके 2 डायमेंशनल ग्राफ है उसके बारे में पढ़ना है, जो कि आपका क्या होता है, एक्स और वाई ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इससे आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड जो आपके डेली यूजेस में आने वाले चैप्टर है, वो क्या है, यूनिटरी मेथड है। उसके बाद पहला लाइन है, पहला लाइन से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कुछ आपके क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एजप्शन करके क्या करता है, सॉल्यूशन करना होता है। इसके बाद सिंपल इन टेस्ट और कंपाउंडिंग टेस्ट है। सिंपल इन टेस्ट और कंपाउंडिंग टेस्ट के क्या कुछ शॉर्टकट्स भी आते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी हम सॉल्यूशन क्या करते हैं, 5-10 मिनट में सॉल्यूशन करते हैं, 5 मिनट में करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता दूंगा, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बता दूंगा, जिससे क्या होगा, वो क्वेश्चन आपको मामूली से 30 सेकेंड से हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है टाइम एंड वर्क। वर्क का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स है। ये आपका तो कुछ थोड़ा बहुत आपका क्या दिया हुआ है, क्लास सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा कम दिया हुआ है, यूपी बोर्ड में थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उन सभी चीज़ों को आपको काफ़ी ध्यान से सुनना है। सबसे पहले जो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये चैप्टर है। पॉलीगॉन है, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट है, ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है, ठीक है। इसके अलावा फैक्टराइजेशन है, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन अहमियत रखते हैं, मतलब इनसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इससे क्वेश्चन आपको पूछते ही रहते हैं। यूनिटरी मेथड है, पैरेलल लाइंस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, और एरिया एंड पेरीमीटर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग क्या करें, पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप क्या करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये है आपका जनरल साइंस का सिलेबस। मीन्स आपके साइंस में जो भी सिलेबस में आने वाली चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साइंस में अगर बात किया जाए तो साइंस में अधिकतर देखा जाए तो जो आपका क्लास 8 का सिलेबस है,
वही अधिकतर जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं अलग अलग स्कूल में, वहाँ पे बेसिकली होता है कि आप जो क्लास 8 में पढ़ा हुआ है वही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो जो भी आपका सिलेबस है इसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो क्लास 8 के हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग बात किया जाए तो आपके क्लास 7 के भी पॉइंट्स हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट्स में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका है फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें फॉसिल फ्यूल है, कोल एंड पेट्रोलियम है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, फॉसिल फ्यूल कैसे आते हैं, ठीक है, इनका फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ कोल्स होता है कि कोल्स आपके कितने टाइप के हैं, लिग्निनाइट क्या होता है, एंथ्रेसाइट क्या होता है, ठीक है, पीट कोल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी क्या होता है, कोल्स के आपके जो अलग अलग प्रोडक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और पेट्रोलियम में जो हम लोग देखा जाएगा पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है पेट्रोलियम में हम लोग बात किया जाए तो पेट्रोलियम में आप लोग को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ना है, ये सभी चीज़ें। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग का कंबशन एंड फ्लेम है, जिसमें हम लोग कंबशन और फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। कंबशन क्या होता है, इसके अलावा फ्लेम क्या होता है, फ्लेम से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, डायग्राम है, जो कैंडल डायग्राम है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि आपको अधिकतर आने वाले एग्जामिनेशन में भी इससे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल क्या होता है, सेल की थ्योरी क्या है, इसके अलावा इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और उनका पार्टिकुलरली क्या फंक्शन है जो आपके क्लास 8 लेवल या क्लास 9 के लेवल पे आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स में हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपका क्लास 7 का टॉपिक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आपका क्लास 8 का टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कैसे क्वेश्चंस आते हैं और सब जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल, क्योंकि आपको अधिकतर जो है एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कुछ रिप्रोडक्शन से कुछ वर्ड्स भी आते हैं जो कि आपका जैसे बर्डिंग क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, इसके अलावा स्पॉर फॉर्मेशन क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन सारे चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट्स में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद है हम लोग का फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, हिंदी में से बोलते हैं बल क्या होता है, घर्षण क्या होता है, दाब। ठीक है, फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। इसके अलावा हम लोग साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, साउंड भी आपका क्लास 8 का टॉपिक है। जैसे साउंड और उसके क्या क्या बेसिक्स हैं, आपका इको क्या होता है, ठीक है, इसके ऐसा यूनिट है कि इसमें हम लोग इसको मेजर करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लाइट है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन है, रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इसका इमेज फॉर्मेशन, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके अलावा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट के डिस्पर्सन से जो भी आपके अलग अलग क्या होते हैं फिनोमेना आपके नेचर में क्या होते रहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें हम लोग का जो मेटल और नॉन मेटल्स में अधिकतर जो क्या होता है इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, उनका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, इसके अलग अलग सिंबल्स होते हैं। ठीक है, इन सभी बातों को हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको इफेक्ट्स में हम लोग का हीटिंग है, मैग्नेटिक है, आपका क्लास 7 में है। इसके बाद केमिकल इफेक्ट आपका क्लास 8 का टॉपिक है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टार एंड सोलर सिस्टम, जिसमें आपको क्या करेंगे, अलग अलग जो स्टार है, कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके अलग अलग प्लैनेट्स हैं उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हम जिससे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पॉल्यूशन और पॉल्यूशन से होने वाले जितने भी इफेक्ट है, जो भी प्रभाव है हमारे इन्वायरमेंट में पड़ते हैं, उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग है, माइक्रोब्स क्या होते हैं, इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस। हम लोग बात करें पॉल्यूशन एंड इसके इफेक्ट, पॉल्यूशन से होने वाले जो भी आपके प्रभाव होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इस समय करेंट पे होने वाली आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पॉल्यूशन है, इससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट है, जो नीड्स है ग्लोबल वार्मिंग की,
इसकी वजह से आपका हमारे जो डेली लाइफ अर्थ पे रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के बारे में अगर बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है उससे ये चैप्टर लिया गया हुआ है, ठीक है। माइक्रोब्स में अगर हम लोग बात करें जाए तो इसके जो आपके अलग अलग ग्रुप्स है जिसमें वायरस है, बैक्टीरिया है, ठीक है, फंजाई है, एल्गी है, इनसे होने वाले फायदे, इनसे होने वाले नुकसान, इनसे होने वाली जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में हम लोग जो भी डिसीजेस है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आपको याद करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हम लोग बात की जाए तो आपके कुछ सब नेचुरल फिनोमिना है जिसमें आपका क्या है, लाइटनिंग है, इसके अलावा अर्थक्वेक है, टोर्नेडो है, यूरिकेन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, साइक्लोन्स है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अलग अलग जो रीजन्स है कि पैसिफिक रीजन में या आपका अटलांटिक रीजन में या इंडियन ओशंस में आपका इन सभी चीज़ों का क्या क्या नाम है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि आप कैलोरीफिक वैल्यू कैसे आप फाइंड करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसको फॉर्मूला आता है तो आप एक बार जो भी फॉर्मूला है उसको एक बार लिख के कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है आपके जो भी आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ फिक्शन है उसके बीच में क्या रिलेशन है कि आपके दो दो फिक्शन है जैसे रोलिंग फिक्शन है, स्टैटिक स्लाइडिंग फिक्शन है, ये आपस में कैसे, इनके बीच में क्या रिलेशन है या अलग अलग टाइप्स के जो फिक्शंस हैं उसके बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे जो आपके चैप्टर ऑफ फर्स्ट क्रॉपिंग, क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड ये दोनों चैप्टर है। कौन है, क्रॉपिंग सीजन एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उससे ये दोनों चीज़ें पॉइंट्स ली गई हुई हैं जिसमें कि आपका क्वेश्चन भी आता है क्रॉपिंग सीजन से, या विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप या जैद क्रॉप्स, इन सभी चीज़ों में जो भी आपके जो पॉइंट्स आते हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, इसमें जो आपका मॉडर्न इक्विपमेंट है हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, या जो हम लोग क्या करें प्रिमिटिव समय से जो भी चीज़ों का यूज़ कर रहे थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जिसमें आपको क्या करेंगे, जो भी आपकी जितनी बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ हैं, वाइल्ड लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है और हमें उसे क्यों प्रिजर्व करना चाहिए, और अलग अलग टाइप्स के इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, रेड डाटा बुक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फिर है जो इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है इंडिया में, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इधर आने वाले जो भी 6 महीने में जिनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सेंचुरीज है, नेशनल पार्क हैं हमारे करंट अफेयर्स में रहे हुए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अब है कुछ चीज़ जैसे ये आप देख रहे हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस या चेंजिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मतलब किशोरावस्था में जो आने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, एडोलेसेंस पीरियड में आने वाला जब बच्चे जाते हैं, जो जैसा कि आपका एज है जो कि आपको 12 से 18 साल की उम्र के जो बच्चों में जो चेंजेस आते हैं या उस समय बच्चे पहुँचते हैं तो उनके दिमाग या ब्रेन में कैसा उनका थिंकिंग रहता है उसके बारे में जो भी चैप्टर है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इसके अलावा जो हार्मोन्स है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो कि क्या होते हैं बॉडी में रिलीज होते हैं और उनसे होने वाली क्या होती है जो भी चीज़ें हैं, अगर हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सिलेबस इसका आप क्या कीजिए, जो भी आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपके पास सिलेबस होना, सबसे पहली बात आप वीडियो देखिए या ना देखें लेकिन आपके पास सही सिलेबस होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप सबसे पहले इसका जो भी है आप इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास सिलेबस रहे, ओके। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो भी इसको लो पिक्सल्स पे 144 पिक्सल पे या जो भी स्पीड आप बढ़ा के 1.5 पे करके आप इसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। मैं आप इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, ओके। ठीक है बच्चों, आप बात करते हैं सोशल साइंस में। सोशल साइंस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब उसका ये आपके सामने पूरा सिलेबस है, इसको आप चाहिए तो लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लीजिए ताकि आपको आगे काम आए, ठीक है। तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको आगे डिस्कस करूँ आपसे कि क्या चीज़ें हैं इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है।
देखिए, अगर मैं बात करूँ जो सिलेबस है, तो सिलेबस का जो मैंने आपको पहले ही बताया होगा, तो ये आपके अलग-अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जैसे कि कभी-कभार क्या होता है कि आगे एग्ज़ामिनेशन में अगर क्लास 9 जो बच्चे एंट्रेंस के अलावा जो और बच्चे आगे चल के इन फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी का, एसएससी का या किसी भी चीज़ का, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें से क्या होता है कि अधिकतर जो आपकी हिस्ट्री से है, ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स या आपका जियोग्राफी है, ठीक है, उसमें जो आपके मेजर टॉपिक होते हैं आपके, अगर उससे 100% में से 80% जो सिलेबस है उसमें का क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आता है। तो ये भी अपने आप में, ये जो टॉपिक्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और इनको आपको पढ़ना है और इसका अच्छे से नोट्स बना के अपने पास रखना ही है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके 40 पॉइंट्स है, 40 पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ, बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं और इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, आगे के नेक्स्ट वीडियोस में। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है, ठीक है, उसकी वजह से आपका, जैसे आपको पता है कि आपका हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था 1857 से, और 1858 से क्राउन रूल चालू हुआ है जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर से चालू हुआ। उससे पहले हम लोग क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश एम्पायर का तो रूल नहीं चल रहा था वहाँ पे, ब्रिटिश एम्पायर के नाम पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, रूल करती, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स है, मीन्स फ्रीडम फाइटर्स जो कि इनका काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है हमारे सक्सेस में, हमारे जो भी हमारे इंडिपेंडेंस में अधिकतर उनका क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उनका रोल है, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो फ्रीडम मूवमेंट है, इंपॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट है, जिसमें आपका कांग्रेस के आने के बाद इसके अलावा क्या है, अलग अलग जो आपके समाज का फॉर्मेशन, अलग अलग चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ है, गांधी जी के आने के बाद जो जो चीज़ें हुई हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। या आपका क्या होता है कि गांधी जी से आने के पहले और गांधी जी के आने के बाद क्या क्या चीज़ें इंडिया में हुई है, इन सारी बातों को क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद है सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म, जो कि हम लोग क्या एक इविल माना जाता है, इविल मतलब कोई इविल माना जाता है, इविल जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम थी हमारे समाज में, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रही है, एजुकेशन की वजह से ख़त्म हो रही है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनका क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे सोशल और कास्ट रिफॉर्म में, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये आपका जियोग्राफी का टॉपिक है, जिसमें हम लोग रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, रिसोर्सेज को हम लोग को क्यों बचाना चाहिए, क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो थीम है इसको हम लोग को क्यों फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सतत विकास, ठीक है। इसके बाद रॉक साइकिल क्या है एंड वाटर साइकिल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे आपका क्या होता है रॉक्स का भी साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वाटर साइकिल क्या होता है, इसके अलावा प्रेशर है एंड विंड सिस्टम का मतलब पूरे ऑल ओवर इंटरनेशनल विंड है। इसके अलावा जो लोकल विंड्स है इंडिया में क्या करती है, ब्लो करती है ऑल ओवर अर्थ पे, जो आपका क्या होता है इंटरनेशनल विंड होती है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट विंड्स है और ये विंड्स कहाँ पे ब्लो करती है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके अलावा है लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, मतलब लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, सॉइल रिसोर्सेज क्या है या वाटर रिसोर्सेज क्या, और इनका हम लोग डेली क्या अपने लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा सेकुलरिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा डीपली जानेंगे, ताकि आगे आने वाले भी समय में अगर आपको क्या होता है, कभी कभार किसी एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट क्या होता है और पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, पार्लियामेंट के अलावा हम लोग क्या करेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ क्या होता है, इन दोनों की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, क्या होता है, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है और एग्रीकल्चर कैसे हम लोग की इकोनॉमिक्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स कौन कौन से कितने टाइप्स के गवर्नमेंट होते हैं और इनका क्या क्या है, अलग अलग लेवल क्या है, सेंट्रल लेवल क्या होता है, वर्टिकल लेवल क्या होता है गवर्नमेंट के, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा है क्लास 7 का कि मार्केट क्या होता है, मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। मार्केट
क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन क्या है, इंडिया में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, मतलब हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट कैसे क्या करती है, लोगों की सहायता करती है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि क्या करती है। जैसे आपकी क्या PHC है, PHC या आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ब्लॉक ब्लॉक पे भी बहुत सारे हॉस्पिटल है। इसके अलावा अलग अलग जो गवर्नमेंट क्या करती है, फंड लाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग का हेल्थ सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट मिल रहा है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ आपके हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे आपका दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल तो मैं दिल्ली सल्तनत में ये करूँगा कि हाँ, जो आपका जब से हम लोग क्या इंडिया में इस्लामिक धर्म की स्थापना हुई है, मतलब 712 के बाद, उसके बाद जब आपका क्या हुआ है, दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट हुई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है या मॉन्यूमेंट्स हैं और इनकी क्या क्या इस पॉलिसीज़ है, हमें नाम से नहीं, हमें मेन है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसका क्या क्या चीज़ें हमको अभी देखने को या सीखने को मिल रही है, इन सभी चीज़ों को बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे, मुगल्स का क्या योगदान है हमारी हिस्ट्री में, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट का मतलब जब क्या होता है कि भक्ति और सूफी मूवमेंट में क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंडियन संत हैं, इसके अलावा क्या करेंगे, जो सूफी संत हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ की आंतरिक संरचना की, यहाँ की अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, क्या कोर क्या है, मेटल क्या है, ठीक है, मैग्मा, ये सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अर्थक्वेक एंड मेजर लैंडफॉर्म, मतलब आपका अर्थक्वेक क्या होता है और इसकी वजह से क्या मेजर लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन हुआ है। इसके अलावा टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में जानेंगे। मेजर ग्रासलैंड, मतलब आपके जो आप ये तो क्लास 7 का आपका टॉपिक मेजर ग्रासलैंड के बारे में अगर बात करें तो ये आपकी जो प्रमुख घास के मैदान हैं पूरे वर्ल्ड में, टेरिस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ें क्या होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि हाँ, एक कौन से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, यहाँ का रेनफॉल क्या है, यहाँ पे कौन से आपके वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन से आपके प्लांट पाए जाते हैं, इन सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक किस इक्वेटर पे इनका एल्टीट्यूड कितना होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के क्या क्या मीन्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, लाइफ इन डेजर्ट है, पंचायती सिस्टम जो कि आपका 1992 में क्या हुआ, इंडिया में इसको मान्यता मिली, इसके बारे में बात करेंगे। पंचायती सिस्टम क्या है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा लॉ एंड सोशल जस्टिस, जुडिशरी एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्रीज़ क्या है, मेजर इंडस्ट्रीज़ क्या है, आपकी इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है और उनका क्या क्या, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और चेंजेस इन द आर्ट, इन समय के साथ साथ क्या हुआ है, जो भी आर्ट्स में चेंजेस आएंगे, मंदिर के निर्माण में, टेम्पल्स के फॉर्मेशन में, इसके अलावा बहुत सारे कंस्ट्रक्शन और मॉन्यूमेंट के फॉर्मेशन में जो भी चीज़ें चेंज आई हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव है, इनके बारे में बात करेंगे कि लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका क्या होते हैं, इनका मेन काम क्या है, परमानेंट क्या होते हैं, इसमें टेम्पोररी क्या होते हैं, इनका क्या मेन रोल है हमारे गवर्नमेंट पे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये सभी चीज़ों को बात कर ध्यान दीजिएगा। इसका जो भी मैं इस SST का जो भी टॉपिक्स बताऊंगा, इसको आप क्या कीजिए, किसी एक कॉपी लेके उसमें क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आपको क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट मैं बोल रहा हूँ, फिर से आप ले लीजिए। उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो आप लोग ले लीजिए, आप ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको अरेंज करता हूँ। ओके, तो आप बच्चों, ठीक है, मैं बात करते हैं जो आज का लास्ट टॉपिक है, एनालॉजी, सॉरी रीजनिंग। रीजनिंग में जो आपकी मेजर टॉपिक्स हैं, जो कि आपका क्लास 8 तक के लेवल तक ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा हार्ड आपका रीजनिंग नहीं आने वाला है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका जो डायग्राम टेस्ट है, इसके लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, वरना आपके लिए जो भी रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, आसानी आएंगे, काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। आपको मेनली फोकस करना है जो आपका साइंस है, मैथ है, ठीक है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है और रीजनिंग के जो मैं बता रहा हूँ, इसको आपको क्या करना है,
क्वेश्चन को डेली क्या करना है, कुछ 5 6 10 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और इससे ही आपका क्या होगा, रीजनिंग क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ स्कूल्स में होते हैं, कुछ स्कूल्स में नहीं होते, तो इसके लिए ज़्यादा आपको परेशानी होना है। अगर आप सैनिक स्कूल का या नवोदय का नहीं दे रहे हैं तो आपको ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एनालॉजी है इसके बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको क्या करना है, कुछ आएंगे क्वेश्चंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सिम्बॉलिक लैंग्वेज है, ठीक है, कुछ नॉर्मल आसान से हम लोग चाइनीज़ कोडिंग पढ़ते हैं, बहुत आसान है, जितना नाम बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है, इसे हम लोग चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं। सिम्बॉलिक लैंग्वेज है। फिर सीरीज है, ठीक है, सीरीज कंप्लीशन है, जिसमें क्या होता है, कुछ नंबर है, कुछ रॉन्ग नंबर आ सकते हैं, या जैसे पैटर्न था 2 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 फिर डैश क्या होगा आपका 10 होगा। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में क्वेश्चन आएंगे, या कुछ नंबर को प्लस या माइनस करके हम लोग क्या करते हैं, ऐड प्लस माइनस करते रहते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन और डिस्टेंस पे आपके जो अलग अलग क्वेश्चन है डायरेक्शन बेसिस पे है, क्या आप यहाँ से गए फिर लेफ्ट में, आप लेफ्ट वहाँ से टर्न हुए, वहाँ से फिर 5 मीटर आगे गए, फिर वहाँ से राइट टर्न लिए, फिर ऐसे में आप किस डायरेक्शन पहुँचे, इसमें आपको क्वेश्चन आएंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस में। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत पाइथागोरस थ्योरम भी आपको क्या करना होगा, यूज़ करना होगा। इसके अलावा इंग्लिश अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है, कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपको कुछ नंबर कोडिंग, जैसे कि हम लोग इसको काफ़ी डीपली पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हो सकता है कि कुछ नंबर को 5 मोर या 6 लेस करके आपको उसमें दिखाया जाएगा, उसको हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, जो काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके अलावा ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन में क्या करना है, आपके जो भी ब्लड रिलेटिव्स हैं उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या कौन किसका रिश्तेदार है, या इसका उसके आपका 2 लोगों के बीच में का जो रिलेशन है उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो इंडिया में लोग के रिलेशन की कमी नहीं है, आपके लगभग 150 से ज़्यादा रिलेशंस है। ठीक है, इसके बाद है डायग्राम टेस्ट। डायग्राम टेस्ट जो आपका आता है, इसे मैं बोलूँ तो ये लगभग आपका क्या आता है, आपकी 2 टाइप की रीजनिंग होती है, एक वर्बल रीजनिंग होती है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। तो ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में आएगा। इसके अलावा है ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट है, या तो हो सकता है आपको किसी सीट में या लाइन में बैठने के लिए बुला जाए, बोल दिया जाए कि कितने नंबर आगे है, कितने पीछे, तो आप बताइए इसमें कितने बच्चे थे या कितने बच्चे नहीं हैं। ठीक है, लाइन है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग है, वेन डायग्राम है। इसके अलावा डाइस। डाइस का मतलब जो आपका आपने लूडो खेला होगा, लूडो में का जो डाइस होता है उस पर क्वेश्चन आएगा कि आपका उस पर फेसेस के बारे में पूछेगा, या नंबर्स को ऐड करके पूछेगा कि क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इसका भी आप क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे सर, इन्हीं 4 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। लेकिन बेसिकली अगर आपका अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जिसकी वजह से मैं क्या करूँगा, जो आपके मेजर अभी एनुअल एग्ज़ाम में आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसको मैं पहले पढ़ा दूंगा, ताकि आपका एनुअल एग्ज़ाम का भी काम वर्क कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर ना हो, और आप अच्छे से अच्छे नंबर भी गेन कर लें, और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो। तो इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आपके साथ क्या, उनका भी एजुकेशन व्यवस्था काफ़ी अच्छा हो जाए। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।